नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाली हूं, जो कि थायराइड है। थायराइड ऑलमोस्ट सभी घर में सभी लोग बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मोस्ट कॉमन 10 मैजिकल एक्सरसाइजेस डिस्कस करूंगी, जिसको आप फॉलो अप करके अपने थायराइड के प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट 100% ठीक कर सकते हैं। मैंने इसके पीछे बहुत पढ़ाई करी, बहुत देखा कि कौन कौन सी बेस्ट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थायराइड होता क्या है? थायराइड एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जो कि आपके लोअर पार्ट ऑफ नेक में होती है। तो ये जो थायराइड अगर आपका ओवर एक्टिव है तो उसको हम लोग हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, और अगर आपका थायराइड अंडर एक्टिव है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। जो T3 और T4 जो है, वो आपका जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपके बॉडी में हाइपरथायराइडिज्म होना है या फिर आप हाइपोथायराइडिज्म है। अगर आपकी लाइफस्टाइल मैनेज नहीं करते हो, आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते, कोई एक्सरसाइज के लिए नहीं जाते, तो आपके बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंसिंग होने के चांसेस होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सरसाइज डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहती हूँ कि हाइपोथायराइडिज्म मीन्स जिसमें थायराइड लेवल कम है, उसमें आपको कौन कौन सी लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। जैसे ऐसे मरीजों की वेट बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें स्लीपिंग प्रॉब्लम हो, सोने में दिक्कत होती है, एंसोमिया जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर आपको कंसंट्रेशन, फोकस बिहेवियर नहीं होता है, उनका वेट ज़्यादा होने के कारण हेयर लॉस होता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, और भी बहुत सारी फैटी होता है, उसका मसल क्रैम्प्स होता है। वो इफेक्टिवली जो और बंदे हैं उनके तरह वो काम नहीं कर पाते। और जो हाइपर हैं उनके साथ सारी एक्टिविटीज़ फास्ट होती है, जैसे कि वेट लॉस ऐसे मरीजों में बहुत ज़्यादा हाइपर थायराइडिज्म के पेशेंट में देखने के लिए मिलता है। पल्स रेट बहुत फास्ट होता है, बीपी बहुत फास्ट होता है। तो सब कुछ हाइपर में ज़्यादा होता है और हाइपोथायराइडिज्म में बहुत कम होता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, उनको देखते हुए कौन कौन सी बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं, कौन सी डे टू डे एक्टिविटी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थायराइड आपके लोअर पार्ट ऑफ नेक में यहाँ पे सिचुएटेड है, जो कि बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है। तो हमें सारी एक्सरसाइजेज नेक की करनी है और एक्सटेंशन करना है। इस तरीके से जब आप एक्सटेंशन एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ की मसल स्ट्रेचन होती है, स्ट्रेंथन होती है, और आपको थायराइड लेवल को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज हमें करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें ब्रीदिंग करना है। नेक की मूवमेंट के साथ हमें सांसों को होल्ड करने की एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज में मैं फिजियो स्टूडेंट सनी है, उनका हेल्प लूंगी, मैं बताऊंगी, मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी और आप उसको फॉलो अप करना। तो हमें कैसे करना है? नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और मुंह और होल्ड करना है इसी पोजीशन में, और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है। इसी पोजीशन में कुछ देर होल्ड करने की कोशिश करनी है। जितनी देर भी आप कर पाओ, देन हमें वापस ओरिजिनल पोजीशन में आना है और ब्रीद आउट करना है। एक बार हम फिर से करके बताएंगे सनी। नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है, और उसी पोजीशन पे हमें होल्ड करना है और फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है और ब्रीद आउट करना है। इसी एक्सरसाइज में हमें एक मूवमेंट और इंक्लूड करना है। सांस, लंबी गहरी सांस लेनी है नाक से और रोटेट करना है लेफ्ट साइड एंड देन राइट साइड, वापस ओरिजिनल पोजीशन में एंड देन ब्रीद आउट। हाँ, आपको कोशिश ये करना है कि सांस को गर्दन में भरते हुए मूवमेंट करना है ना। तो एक बार और करके बताइए। नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है, फिर गर्दन को राइट साइड, देन फिर लेफ्ट साइड, और फिर वापस बीच में लेके आइए एंड देन ब्रीद आउट। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि हमें ब्रीद होल्डिंग के साथ नेक की मूवमेंट करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है कि पेशेंट कंफर्टेबल कोई भी सिटिंग पोजीशन में बैठना है। वेदर आप आलथी लगा के बैठ सकते हैं या फिर घुटना मोड़ के इस तरीके से बैठ सकते हैं। अपने हाथों को इस तरह से पैरों के ऊपर रखना है और नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और मुंह से छोड़ना है। जीभ बाहर निकालते हुए सांसों को बाहर की तरफ छोड़ना है। इस एक्सरसाइज में हो सकता है जब आप शुरुआत में इनिशियली जब एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें तो आपके गले में एक्सर्शन हो और खांसी भी आ सकती है। फिर घबराने की कोई बात नहीं। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस में लाएंगे, डेली बेसिस पे आप करेंगे, तो ये एक्सरसाइज बहुत ही कंफर्टेबली और इजीली हो जाएगा।
आप कोशिश ये करें कि जैसे आप थायराइड के पेशेंट हैं, इम्प्टी स्टमक में अगर आप एक्सरसाइज को करते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। जैसे कि पेशेंट थायराइड के जो होते हैं वो सुबह खाली पेट में जो पिल लेते हैं वो एक घूंट लेने के साथ इस एक्सरसाइज को करना है। फुल स्टमक के साथ जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज कैसे करना है। हुसैन हमारा हेल्प करेंगे इस एक्सरसाइज के लिए। सबसे पहले नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और पेट से सांस छोड़ते हुए मुंह से बाहर की तरफ निकालना है, जीभ निकालते हुए। और एक बार और करके बताइए, नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है। चाहो तो आप इस तरीके से अपने पेट पर भी हाथ रख सकते हैं और जीभ निकालते हुए बाहर की तरफ छोड़ना है। इस तरीके से आपको 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ दिन में आप 2 बार भी कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज में इस तरीके से आपको कंफर्टेबली नीलिंग पोजीशन में मींस घुटने पे बैठना है, दोनों पैरों के बीच में स्पेस रखना है, अपने हाथों को इस तरह से होल्ड करना है, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, गर्दन को बिल्कुल एक्सटेंड करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको गर्दन पे पूरी प्रेशर लगनी चाहिए। देन आंखों को छत की ओर देखना है। अब इस पोजीशन में रॉरिंग करते हुए इस तरीके से अब हाथों को होल्ड करना है बिस्तर पे और गर्दन को सीधा करते हुए दहाड़ना है ना। इस तरीके से साउंड के साथ आपको रॉर करना है, दहाड़ना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि आपको इस तरह से कंफर्टेबली बैठना है और नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और ऐसा इमेजिन करना है कि आप अपने पेट में हवा भर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है, पेट में हवा भरना है और उस ब्रीथ आउट ना करते हुए, मींस सांस को बाहर ना छोड़ते हुए हमें अपने नेक एरिया में उसको रिवॉल्व करना है। और आप देख पाएंगे कि कैसा स्पेसिफिक साउंड आप सुन पा रहे हैं। उस साउंड के साथ उसमें एक प्रेशर क्रिएट करना है, अपने गर्दन में उस प्रेशर को महसूस करना है। जहाँ पे आपका थायराइड, जैसे कि मैंने बताया, ग्लैंड है, उसमें आपको इफेक्टिव प्रेशर लगाना है, एक्सर्शन देना है, उसको मोबिलाइज करना है, आप जनरल भाषा में कह सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे करना है। नाक से लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर यहाँ पे रोक के रिवॉल्व करिए सांसों। पूरा ब्रीथ होल्डिंग एंड देन रिवॉल्विंग योर ब्रीथ एंड देन एक्सहेल, मुंह से फिर एक्सहेल करना है। एक बार फिर से करके दिखाइए। ब्रीद इन एंड देन ब्रीद आउट। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कैट और कैमल एक्सरसाइज। इसमें आपको क्वाड्री बॉल पोजीशन में, जैसे बच्चे चलते हैं, इस पोजीशन में आना है, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट करना है शुरुआत के पोजीशन में। और सबसे पहले हमें कैट की तरह बाहर की तरफ गर्दन निकालते हुए, ये कैमल पोजीशन है, हंच, अपने कैमल की तरह आप इसको बैक को हंच बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड प्रेशर देना है और गर्दन को सीधा करना है। ये कैट की तरह अपने स्पाइन को रोटेट करना है। मींस जब आप कैट की तरह करेंगे तो ये सी शेप आएगा और जब आप अप करेंगे कैमल तो देन ब्रीद आउट एंड देन होल्ड। इस तरीके से आप जब ब्रीदिंग के साथ कैट और कैमल करेंगे तो आपके नेक पे एक्सटेंशन बहुत ही हेल्पफुल हो पाएगी। तो आप इस तरीके से कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा देर आप नेक को एक्सटेंड करके रखें इस पोजीशन में एंड देन कम बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन। इस एक्सरसाइज को भी 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, प्रोन पोजीशन में, मीन्स पेट के बल से आपको कंफर्टेबली इस तरीके से लेटना है और अपने हाथों को इस तरीके से सामने की तरफ दोनों हाथ को रखना है और अपने गर्दन से और बैक को इस तरीके से एक्सटेंड करने की कोशिश करना है। ये पूरा कर पा रहे हैं पर आपको ज़्यादा एक्सर्शन नहीं लगाना, जहाँ तक आप कर पाओ उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। इस तरीके से बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज करना है, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिश पोज एक्सरसाइज। इसमें क्या है, पेशेंट सीधा इस तरीके से लेटा होगा, देन अपने घुटने को पालथी लगा के जैसे आप बांधते हैं इस तरह से मोड़ना है और देन अपने अपर बॉडी को और नेक को रेज करना है, बिस्तर से ऊपर की तरफ उठाना है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से करना है। इसमें बहुत पोजीशनिंग की इंपॉर्टेंट है कि आपके गर्दन की पोजीशनिंग सही होना चाहिए और नेक हमेशा एक्सटेंडेड पोजीशन में होना चाहिए। ये फिश पोज पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव है फॉर थायराइड पेशेंट्स के लिए, हार्मोनल डिसबैलेंसिंग के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो इस तरीके के पोज में आपको कुछ देर होल्ड करके रखना है और ब्रीद आउट, सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे ओरिजिनल पोजीशन पे आना है।
तो ये हमारा फिश पोज एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज शवासना। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको चिल करना है, रिलैक्स करना है। दोनों हाथों को इस तरीके से बाहर की तरफ छोड़ देना है और लंबी गहरी सांस लेनी है और बिल्कुल काम और रिलैक्स पोजीशन में आना है। ब्रीद इन, सांसों को लंबी गहरी सांस लेनी है और ब्रीद आउट, मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ना है। जैसे भी कंफर्टेबल है इस पोजीशन में लेट जाना है। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 से 15 मिनट के लिए करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बो पोजिशनिंग एक्सरसाइजेस। इसमें नाव के आकार में अपने अपर बॉडी लोअर बॉडी को रोटेट करना है। तो सबसे पहले पेशेंट कंफर्टेबल प्रोन पोजीशन में होगा। नाक से लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों से पैरों को इस तरीके से फोल्ड करते हुए रेज करने की कोशिश करनी है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये काफी अच्छा कर पा रहे हैं। इस तरीके से नेक को एक्सटेंड करना है, इसी पोजीशन में बो शेप बनाना है और इसी पोजीशन में होल्ड करके रखना है और काउंट करना है 1 2 3 4 5 एंड देन कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन एंड देन रिलैक्स। दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव एक्सरसाइज जिसको आपको डेली बेसिस पे करना है। बट लास्ट नॉट द लीस्ट इज मसाज, कि हमें मसाज सारी एक्सरसाइज करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एक्सरसाइज में नेक पे बहुत ज़्यादा एक्सर्शन होता है, नेक की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो लास्ट में हमें कोई भी ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो, आप उस नारियल तेल या फिर कोई भी कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल या मॉइस्चराइजर क्रीम के साथ आप मुझे देखो कि किस तरीके से, इस तरीके से मतलब इनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे कि आप मसाज करते हैं, इस तरीके से आपको नेक की मसाज करनी है 5 to 10 टाइम्स इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इफेक्ट काफ़ी अच्छा समझ आएगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी ये कोशिश है कि मैं हर एक टॉपिक पे, वेदर वो डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, मैं सभी टॉपिक्स पे, सभी चीज़ों पे इंक्लूड करूं। बट आपको अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने आने वाली वीडियोस में उसको इंक्लूड करूं। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए फिर से दिल से थैंक यू।